अस्सलामुअलैकुम डियर ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। ये हमने बनाया था पिज़्ज़ा, जिसकी चीज़ मैंने आपको कहा था कि हमने घर पर बनाई थी और उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिए, एक प्याला भरकर चीज़ हमने कैसे 1 किलो दूध से बनाई है, इसकी फुल रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। स्टेप बाय स्टेप आप इसको ऐसे ही फॉलो कीजिएगा। ये देखिए जी, पिज़्ज़ा की चीज़ हमारी कितनी शानदार रेडी हुई है। इसकी हम रेसिपी की तरफ आ जाते हैं और इसको आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही फॉलो कीजिएगा। डिटेल से मैं आप लोगों को गाइड करने लगी हूँ। 1 किलो ले लेंगे हम कच्चा दूध, और ये गाढ़ा होना चाहिए और फ्रेश होना चाहिए, मतलब फ्रिज में रखा हुआ ये दूध ना हो। फ्लेम ऑन करके एक पतीली के अंदर हम ये दूध ऐड कर देंगे, और इस दूध को आपने इतना गर्म करना है कि ये इसमें आपकी उंगली इसको बर्दाश्त कर सके। हम इसको गर्म कर लेते हैं कच्चे दूध को। आपने दूध को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, जस्ट इसे नीम गर्म ही करना है। इतना गर्म करना है कि आपकी फिंगर बीच में आराम से जा सके और उसको बहुत ज़्यादा मतलब जले नहीं। ये देखिए, हमने इसको चेक कर लिया है, हमें जितना गर्म चाहिए था दूध हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाते जाएंगे, और जो आधा कप सिरका है हमारे पास वो हम इसके बीच में डालते जाएंगे। ये देखिए, आहिस्ता आहिस्ता आपने चम्मच चलाना है। मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट किया हुआ, इस वजह से आपको लग रहा होगा कि मैं ज़रा तेज़ चम्मच चला रही हूँ, पर मैंने भी इसको स्लो ही चम्मच को चलाया है। आप भी आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाइएगा और सिरका सारा बीच में ऐड कर दीजिएगा। जल्दी ये आपका जो चीज़ है वो रेडी हो जाएगा। ये तकरीबन 6-7 मिनट में चीज़ बिल्कुल रेडी हो जाता है, और आप घर पे इसी तरह से ही पिज़्ज़ा के लिए चीज़ बना सकते हैं। कितनी शानदार हमारी चीज़ रेडी हुई है, और इसी तरह से ही आपने हल्का हल्का चम्मच चलाते रहना है और ये चीज़ आपकी बनती जाएगी। ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की चीज़ बनती है। मैंने पिज़्ज़ा भी रेडी किया है इसी चीज़ से, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप वो भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। टोटली घर की चीज़ों से, किचन की चीज़ों से को इस्तेमाल करके हमने वो पिज़्ज़ा बनाया है। कुछ मैंने बाहर का नहीं डाला, और ओवन के बग़ैर वो पिज़्ज़ा रेडी किया है। तो आप भी उस पिज़्ज़े को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, चीज़ हमारी अलग हो चुकी है काफ़ी, और इसी तरह से ही आहिस्ता आहिस्ता आपने चम्मच चलाना है, और ये पानी अलग हो जाएगा, और ये जो दूध है वो चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए, ज़बरदस्त सी चीज़ रेडी हो चुकी है। अब हम इसका पानी कर लेंगे ड्रेन किसी छन्नी में, और इसके बाद जो इसका जो चीज़ बचेगा पीछे, उसको हम प्रेस कर करके इसमें से सारा पानी ड्रेन कर देंगे। ये करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने इसके बीच में सिरका डाला है, और इसका सिरके का असर किस तरह से ख़त्म होगा वो भी मैं आपको फुल गाइड करूँगी। वीडियो को आपने कोई भी स्टेप मिस नहीं करना, क्योंकि ये इन्हीं स्टेप को फॉलो करते हुए ही हमारी चीज़ बहुत अच्छी सी रेडी होगी, जिसको आप भी घर में ईज़िली बना सकते हैं। उसी पतीली में देखिए, मैंने दोबारा से तकरीबन 4 कप पानी डाल दिया है, और इसको दोबारा से मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। इसको हम नीम गर्म कर लेंगे, और इसके बीच में सिर्फ 1 स्पून हम डालेंगे नमक भरकर, 1 टीस्पून। जब तक ये पानी गर्म हो रहा है तब तक जो हमारी चीज़ है उसको हम अच्छे से प्रेस कर करके उसका पानी निकाल देते हैं, ड्रेन कर देते हैं। ये देखिए, काफ़ी इसमें से पानी निकल चुका है, और अब ये इसको हम दोबारा से जो हमारा नीम गर्म पानी हो रहा है उसके बीच में रख कर थोड़ी देर के लिए, देखिए, इसको हम ऊपर नीचे करेंगे ताकि इसके अंदर से जो सिरके का असर है वो निकल जाए, और सिरके का एक अलग अपना फ्लेवर होता है वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए, तकरीबन 4 से 5 मिनट हमने इसी तरह से ही इसको ऐसे ही प्रेस करना है। इतना हल्का गर्म पानी था कि देखिए, मैंने आराम से इसके बीच में हाथ डाला और हाथ को उसकी शिद्दत महसूस नहीं हुई। अब दोबारा से हम ये पानी कर देंगे ड्रेन, और जो हमारी चीज़ है इसको हम प्रेस कर करके इसके बीच में से ये वाला पानी भी निकाल देंगे, और फिर ठंडे रेगुलर पानी से, ये जो हमारा आम पानी होता है, इससे हम इसको वॉश करके, और ये देखिए हमारी क्या शानदार चीज़ रेडी हुई है। इसी तरह से ही हमने पूरा अपना ये चीज़ का प्रोसीजर कंप्लीट करना है, और ये हमारी चीज़ माशाल्लाह अच्छी खासी बन जाती है। तकरीबन 3-4 पीसों में ये आराम से यूज़ हो जाती है। ये देखिए क्या शानदार ये हमारी इसकी फ़ाइनल लुक है। आप भी इसी रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस चीज़ को रेडी करना। इससे आपके 2-3 पिज़्ज़े मीडियम साइज़ के आराम से रेडी हो जाएंगे। मैंने इससे जो पिज़्ज़ा बनाया था उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप ज़रूर जाके वो वॉच कीजिएगा। आप इसको किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसे फ्रिज में जब आप ठंडा करेंगे, इसको किसी भी क्यूब शेप में या राउंड शेप में, जिस तरह से आप इसको बनाना चाहें।
मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये सिंपल और इजी चीज़ की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।